जंगलों में आग लग जाएगी, घास का नाम नहीं, ये जानवर मरने लगेंगे, वहाँ जंगल के कितने जीव जल जाएंगे, दर्दनाक कोई वर्णन नहीं करता। और फिर आदमी को मतलब अग्नि सोचती है, ये जल के जितने भी जीव है ऐसा एकदम बाहर तरफ तरफ करके पानी की बूंद नहीं मिलेगी, तरफ तरफ करके जब तक है एक दूसरे को तरफ तरफ करके इसी अग्नि को वायु सूख लेती और वायु को न यहाँ मंदिर न मैजिक न ये पृथ्वी न वायु न कोई गीता न रामायण न उसी आकाश जब इसने वायु को खींच लिया तो आकाश में सब और आकाश और सबको माया तो स्वर्ग और वैकुंठ जितने भी 14 भवन 14 लोग और 14 भवन के साथ ये सब ब्रह्मा महादेव जितने भी देवी देवता ये 9 करोड़ 10 करोड़ शंभु और 33 करोड़ सात के साथ पूरे के पूरे सिमट जाते हैं महाराज और उसमें आज्ञा शक्ति को नृसिंह भगवान और नृसिंह भगवान को इसको सब ऊपर माया रहती है सबको समेटती है। जितने भी वहाँ के लोग कुछ समय वो सबको समेट फिर इनको सबको समेटते ही जाते ये सब समझते थे जिसमें आने को लोग उनके बाद प्रसाद सबको समझते थे कुछ नहीं। जितने जो जहाँ निरंजन भगवान ने उसी की आवाज पड़ती है संरचना टिकी हुई है तो धीरज बंद कर दिया क्षणों बैठ सोच नहीं। जब सूरज को जब खींचता है तो जरा अपना ऐसे खींचा तो शरीर निजी हो उसी सूरज से ही उस शक्ति और उसके ही प्रकाश से टिका हुआ और जरा सा खींच के अलग किया ऐसे ही वो बंद करता जब आवाज तो आप किस पर टिकेंगे कोई चीज टिकने वाली है नहीं। हर पलक के बाद से ऐसे ऊपर का वो फिर मतलब है कि माया वो प्रकृति बंद करेगी आज्ञा मार सकती निरंजन बंद कर लेंगे माया बंद करेगी फिर वो ब्रह्म बंद करेंगे आवाज ऐसे बंद कर लेते बच्चे ये सारी रचना सब ना आवाज पर पूरा का पूरा ये सब उसी पर और उसी आवाज पर हम उतरे और दोनों आंखों के पीछे बैठा दिया वो आवाज तो चढ़ के आ रही है। अगर बिल्कुल ही आवाज बंद हो जाए तो लेकिन एक क्षण में एक शरीर के अंदर जीवात्मा नहीं रह सकती है तो आवाज का खंडन का सहारा और जब आंख कान खुल जाते हैं तो प्रकट हो जाती है उसी को कहते हैं नाम जी जब जागे जोगी उसे नाम को जगाकर जब जीवात्माएं उससे संबंध कर लेती है जुड़ जाती है पकड़ लेती है योग पथ निकल जाती है तो आपको प्रिय राज इसलिए आप लोग हमारी सनातन अनाथ काल की ये आत्मिक विद्या दौलत संपत्ति है और भारत में हमेशा यहाँ इसके पूरे जानने वाले महापुरुष पूरे हमेशा एक जाएगा दूसरा तैयार दूसरा जाएगा वो बहुत फिर तैयार तीसरा जगह है। इसीलिए बराबर ये कहा गया है कि ना तो भी खोज करो आगे आने वाली पीढ़ी को भी खोजना उसके आगे पीढ़ी आएगी उसको भी खोजना उसके आगे पीढ़ी आएगी उसको भी खोजना। इससे ये पता चलता है कि वो यहाँ आने इस मनुष्य तन में लेकिन उनको कोई जान पहचान नहीं पाता समझ नहीं पाता फर्क नहीं पाता। हाँ वो किसी के ऊपर दया कर दे तो दया को चलो जल्दी से अपने ये प्रदेश है यहाँ घर स्वर्ग भी अपना घर नहीं है ब्रह्मांड में मीराबाई ने रैदास जी ने कबीरदास ने तमाम महात्मा आए तुकाराम आए चरण आदि आए तमाम महात्माओं ने कलयुग में इन जीवात्माओं को मनुष्य की इस मंदिर से जगह तक पहुँचाया वहाँ और आते और जाते रहे जब पूरा समय उनका यहाँ का समाप्त हुआ और किधर पहुँचे
इसी तरह से जीवात्मा, तो ये छोटा मोटा जिम्मेदारी का काम नहीं, ये सबसे बड़ी मकसद में जिम्मेदारी बड़ा सुलभ है, बड़ा तो साथ साथ ये भी विद्या और ये भी काम अपने। मैंने तो कभी ये कहा नहीं है कि आप खेती छोड़ो, दुकान छोड़ो, दफ्तर छोड़ो और कपड़े छोड़ दो, खाना छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो। मैंने तो आपको हमेशा ये बताया कि ये सब काम करके और बाल बच्चों की सेवा करने रास्ता मैं सीधा बताता हूँ, मदद कर दूंगा आपकी, तो जल्दी से सहारा मिल जाएगा, तो सीधा चलो अपनी जीवात्मा से सच्चे भगवान का घर में। अरे 23 घंटे और काम करो, लेकिन थोड़ा सा इसमें समझ लो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, दिन भर 5-5 मिनट जोड़ लेगा, 1 घंटा लगे, 23 घंटे अपने काम करो। तो ये सुना, लेकिन घर बार छोड़ के जो साधु बन गए, चाहे आप उज्जैन में जाओ, काशी में जाओ, अयोध्या, मथुरा जाओ, भगवान का भजन नहीं करते, दूर चले गए भगवान। ये दूसरा तो भगवान नहीं मिलता, सारी बात पढ़ने लिखने से मिलता नहीं, वो तो जब जीवात्मा जगेगी कभी काम। ये तो उससे बहुत दूर हो गए, उनको तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये भूत सवार हो गए और वो चटी लिए हुए उसको हट नहीं सकते, उनके बाद हटाने का कोई उपाय नहीं है। वो तो मतलब है कि चटी लिए हुए, बुद्धि भ्रष्ट किए हुए, जब क्रोध आएगा तो बुद्धि भ्रष्ट होगा और झगड़ा हो जाता है तो धर्म नष्ट हो जाता है, मानव धर्म चला जाता और क्रोध आएगा तो बुद्धि नष्ट। आप जब ये काम करोगे तो फिर ये तो हो ही जाएगा। तो महात्मा बन के लिए आपने झगड़ा किया और क्रोध आपको आ गया, बुद्धि नष्ट हो। आपकी समझ में अध्यात्मवाद क्या है? और कितनों की जाने चली जाए, धर्म के नाम पर क्रोध आए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, कितनों की जाने ले लो, तो दया कहाँ रह गई? इसलिए दया तो कल्याण, ये तो आपको रखने को। जब दया जीवों के प्रति नहीं होगी तो कैसे? सब जीवों को मुझको मान, इन जीवों में होकर के मुझको मान ले, मुझको देख ले कि ये मैं ही यहाँ पर हूँ, मैं इनसे अलग हो गया हूँ, मैंने इनको अधिकार दिया है, ये खेल है और तू इनको दया, तो दया करोगे तो बात। कोई भी आदमी ये समझना नहीं कि मैं नहीं रहूंगा तो काम नहीं होगा। सब अपने आप को नए कि मैं बिल्कुल नया हूँ, पुराने से पुराने जो 20 साल के 30 साल के अपने आप को नए। जब तक ही आपको आदेश न मिल जाए कि आप किसी का काम करो, तब तक ये काम करना नहीं ये सब हो जाए तुम्हारे ऊपर आएगा और बड़े से बड़े नर्क में सजा मिलेगी। ये काम करना नहीं, क्योंकि तुम इस बोझे को उठा नहीं सकते हो जो जीवों का बोझा, ये कुकर्म का बोझा उठा नहीं सकते हो। और तुम अपनी मन मस्ती में अगर कुछ काम करने लगे तो ये बोझा तुम्हारा ये बहुत हो जाएगा और जुग जुग नहीं। तो अपने आप को नया, बिल्कुल मैं नया कुछ नहीं जानता हूँ, तब आप अपनी चीज को बचा सकते। जो चिंगारी है जो थोड़ी बहुत आपको मिलती है उसकी हिफाजत कर सकते हो। जरा देर में खरो उसका धन और खजाना हिफाजत बिल्कुल बचा करके रखो, कोई आओ भाव से ये न जान सके कि आपके पास में एक पैसा भी तब ये बचेगा। और जरा सा भी आपने इसका कुछ आपने कुछ तो लुट गए, आपके पास कुछ रहेगा नहीं। इसलिए समझ के हिफाजत जब आपको नहीं कहा कि वही सिद्ध है ज्ञान, तो आपको उसमें बहुत लोग काम कर करके प्रचार करेंगे। तो हम सबको सुनाते हैं, सबको बताते हैं, तो ऐसा काम मत करना, नहीं बड़ी सजा मिलेगी। पीछे चिल्लाओगे, ये नकल का काम मत करना, नकली काम करोगे बहुत सजा मिल जाएगी। आप अपने बचने का काम करो, ये काम